गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं देवदतांबरम। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा बोधिचर्यावतार ग्रंथस्य व्याख्यानक्रमः प्रचलति। अद्य एकविंशः पाठः व्याख्यानं वा वर्तते। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ज्ञानानुरागिणां। विलम्बं विनैव विषय प्रवर्तनं कर्तुम् इच्छामः। नमो नमः। जहाँ प्रसंग पहुँचा था वहीं से उठाना होगा, और प्रसंग बहुत उच्च स्तरीय था। पुष्णाति त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः कुटुम्बजीवनं लब्ध्वा नरिष्यसि प्रकुप्यसि। ये लगता है कहीं बोधिसत्व के जीवन में उनके आसपास कुछ घटी हुई घटना होगी। हम लोग भी देखते हैं, किसी भतीजे को, किसी बच्चे को किसी के यहाँ रख दिया जाता है और वो पालन पोषण करके बड़ा करता है, लेकिन यश प्राप्त नहीं करता। बाद में समस्या ही उत्पन्न होती है अधिकतर जो है सो। तो यही बोधिसत्व समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे द्वारा पोषणीय था, जिसका पोषण दूसरे ने किया, बड़ा किया, बहुत से लोग विवाह भी कर देते हैं। ऐसे कुटुंबी को, मित्र को प्राप्त करके भी तुम प्रसन्न नहीं होते हो, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। छोटी मोटी बात को लेकर के जो है उन्हीं के ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हो, अप्रसन्नता व्यक्त करते हो। क्या तुम्हारी क्षुद्रता है। ये व्यवहारिक बातें हैं। सकिं नेच्छसि सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसम्पदि कुप्यति। जिन जीवों में बोधि उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो, ऐसा तो तुम चाहते हो। तुम्हारी घोषणा तो यही है बोधिसत्व बनने के क्रम में। और तुम्हें यह भी मालूम है कि इन्हीं की सेवा से जो है बोधिचित्त और बोधिसत्वता प्राप्त होगी। पहले बोधिचित्त होगा, फिर बोधिसत्वत्व होगा। उसके आधार जो हैं यही जीव जगत है। जीवों की सेवा से ही होगा। श्रीमद् भागवत में भी आया है। भूतग्रामा व मानिनः लिखा है कि उसके सारे क्रियाकर्म जो है व्यर्थ होंगे जो भूतग्रामा व मानी है। यही भाव है। बोधिचित्तम कुतस्तस्य योन्य संपदि कुप्यति। जो दूसरे के वैभव पर, दूसरे के प्रगति पर, दूसरे की उन्नति पर जो क्रोध करे, उस व्यक्ति में बोधिचित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है। कदापि नहीं हो सकता है। दूसरे की प्रसन्नता पर प्रसन्नता हो, दूसरे की उन्नति पर आनंद हो, तभी बोधिचित्त और बोधिसत्व का लाइन लगेगा।
यदि तेन न तल्लब्धं स्थितं दानपतेर्गृहे सर्वथापि न तत्तेस्ति दत्ता दत्तेन तेन किम। ये तो बहुत व्यवहारिक, हमको तो ये पूरा जहाँ है वही घटता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी को किसी से जो है सो बहुत अधिक दान मिल जाता है, किसी भी प्रकार से मिल गया हो, अच्छी दक्षिणा मिल जाती है, तो जिसको नहीं मिलती है उसमें द्वेष उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार की बातें फिर कही जाती हैं कि वो चापलूस है, चापलूसी करता है, आगे पीछे घूमता है, झूठ बोलता है, दक्षिणा जुटाता है, दूसरे ने लिया दक्षिणा, उसको मिला, हमको नहीं मिला, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय हो जाता है, टेंशन उत्पन्न करता है, चिंतन का विषय बन जाता है कि साथे में है, उसको लंबा मिला, हमको नहीं मिला। तो बोधिसत्व जी समझाते हैं कि मान लीजिए दानपति ने उसको नहीं दिया, वो अंबानी के पास ही पड़ा रहा, जिस सेठ ने दिया है उसी के घर में पड़ा रहा, अथवा जिस महामंडलेश्वर ने दिया उसी के पास पड़ा रहा, तो उससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? उसने उसको दिया, उसका लाभ हुआ, जो भी हुआ, देने वाला दूसरा, पाने वाला दूसरा, और जलने वाले तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तुम्हारा तो वो है नहीं। सर्वथापि न तत्तेस्ति, किसी भी प्रकार वो तो तुम्हारे हिस्से में तो नहीं है, तुम्हारे भाग में नहीं है। दत्ता दत्तेन तेन किम, कि चाहे कोई किसी को दे, चाहे कोई किसी को न दे, उससे तुम्हें क्या लाभ? तुम क्यों उसमें जल रहे हो? बहुत सूक्ष्मता पर जाना होगा, तब ये भाव समझ में आएगा। हम लोग को जो कि फील्डों में भी बहुत इस चीज़ का अनुभव है, इसीलिए ये पंक्ति लग रही है। इसकी लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन भाव इतना ही है इसका। किं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान् स्वगुणान्नथ लवमानो न गृह्णातु बदकेन न कुप्यसी। क्या करे व्यक्ति जो है सो न ले, अपना उसका भाग्य है, उसे मिल रहा है, वो अपने पुण्य को रोक दे, न ले, मना कर दे, क्योंकि लेने पर तो तुम नाराज हो जाते हो, तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वो अपना दान लेना छोड़ दे, अपने गुणों को छोड़ दे, अथवा प्राप्त करता हुआ भी जो है उसका ग्रहण न करे, क्योंकि वो भैया जी नाराज हो जाएंगे जो है सो। बदकेन न कुप्यसी, बोलो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जिससे तुम क्रोध न करो, तुम प्रसन्न हो, तो इसमें कौन सा टेक्निक अपना दिया जाए कि कोई किसी को दे भी नहीं करे, कोई लेने वाला ले भी नहीं करे, कि क्या करे कि तुम प्रसन्न होके बैठे रहोगे जो है। पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा है, उपाय है तो बता दो, वही किया जाए। बदकेन न कुप्यसी, जिससे तुम्हें क्रोध न हो, ऐसा उपाय किया जाए। समझ लीजिए कि चिंतन की पराकाष्ठा है ये, समझने वालों के लिए। जिसकी भावभूमि यहाँ पहुंची होगी वही समझ भी सकता है इसको जो है। न केवलम त्वमात्मानं कृत पापम न शोचसी कृत पुण्य सह स्पर्धाम अपरय कर्तुमिच्छसि। अब यहाँ बहुत रहस्य आया कि हे मनुष्य, वो तो बोधिसत्व जी स्वयं को बोल रहे हैं, हम लोग अपने अपने में घटा लें कि अनेक प्रकार के अनर्थों को करते हुए, अनेक प्रकार के पापों को करते हुए, मनसा वचसा कर्मणा, कभी हम उसके प्रति शोक चिंता नहीं करते कि हम गलत भी कर रहे हैं, कुछ हमसे गलत भी हो गया, ये कभी हम चिंतन मनन नहीं करते।
तो ये तो एक बात है, इतना ही नहीं है, इतने ही होता तो कोई बात नहीं, सिंगल चीज होती। कृत पुण्य सह स्पर्धाम अपरई कर्तुम इच्छसी, और दूसरा जो अच्छा कर रहा है उसके साथ में स्पर्धा भी करना चाहते हो। अपना तो प्रायश्चित कर ही नहीं रहे हो, पाप पर पाप करते जा रहे हो, वो तो एक बात हुई। इतने नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ में स्पर्धा करना चाहते हो, स्पर्धा करते हो, जल्दी गलती करते हो, जो है तो बनने चले हो, बोधिचित्त उत्पन्न करना चाहते हो और बोधिसत्व बनने चले हो। लेकिन अपना चरित्र देख लो पहले क्या है। तो इतना बढ़िया जो आईना है दिखाया जो बोधिसत्व ने, शांति देव जी ने, क्षमति पारमिता का चिंतन करते हुए षष्ठ परिच्छेद में, समझ लीजिए कि इतना साफ और स्पष्ट और पारदर्शी आईना, शीशा अन्यत्र दुर्लभ है। शीशे हैं बहुत जगह, दिखाते हैं, लेकिन चेहरे पर दाग रहेगा तो शीशे में भी दागे दिखाई देगा। जातम चेत अप्रियम शत्रुस्तुष्ट्या किम पुनर्भवेत्, त्वदा संसन मात्रेण न चाहे तुर्भविष्यति। ठीक है, किसी को शत्रु मानते हो, किसी के प्रति जलते हो, मान लीजिए शत्रु का अनिष्ट हो ही गया और तुम प्रसन्न हो गए, ठीक है, प्रसन्न भी हो, तो उससे क्या निकला तुमको, रिजल्ट में क्या आया? शत्रु का अनिष्ट हो गया, तुम प्रसन्न हो गए, तो उसका परिणाम कुछ जो है सो भविष्य के लिए बचेगा कुछ। और कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे चाहने भर से किसी का अनिष्ट हो जाए। भगवान ने इतना सामर्थ्य नहीं दिया है कि किसी के चाहने से किसी दूसरे का अनिष्ट हो जाए। जो सिद्ध होते हैं वो इस प्रकार का खराब चाहते ही नहीं है, और असिद्धों के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो चाहने से होता तो फिर तो एक दूसरे को जो है सो समाप्त करके ये जो जनसंख्या जो है ये बहुत घट गई होती है अभी तक जो है सो। क्रोध आता, फिर बैठे बैठे हम संकल्प ले लेते कि वो फलाना व्यक्ति चला जाए कल जो है सो। एक दूसरे में परस्पर संकल्प होता और भीड़ छट जाती अपने आप जो है सो। ये पावर यदि मनुष्य को मिला होता तो, लेकिन ये नहीं है। तो तुम्हारे चाहने से किसी का अच्छा पूरा कुछ होने वाला नहीं है। यही कहा कि त्वदा संसन मात्रेण न च अहेतुर्भविष्यति, कोई किसी का बिगड़ने वाला भी नहीं है। अथ त्वदिच्छया सिद्धम तद्दुखे किम सुखम तव, मान लीजिए सिद्ध ही हो गए तुम, जैसा कहा बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मैं श्राप दे दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चला गया, नष्ट हो गया। बहुत से अपने को सिद्ध मान के चलते हैं बहुत से लोग। तुम्हारी इच्छा सिद्ध ही होती है। तद दुखे किम सुखम तब, मान लीजिए वो दुखी हो गया, विपत में पड़ गया, संकष्ट में पड़ गया, किम सुखम तब, तो इससे तुझे क्या सुख हुआ? दूसरे को दुखी करके तुझे कुछ सुख हुआ? ये तो नरक नहीं। अथाप्यर्थो भवेद एवं अनर्थे कोन्वतः पर, यदि इसी को तुम अर्थ मानते हो कि दूसरे को दुखी करके सुखी होना, यही पॉइंट तुमने जिंदगी भर में निकाला है चिंतन मनन करके, तो अनर्थ कोन्वतः पर, तो इससे बढ़ के फिर दूसरा अनर्थ कौन होगा? फिर तो जिसको तुम शुभ निकाले हो, दूसरे के दुखी में सुखी होने का टेक्निक,
यदि इसको तुम रिसर्च करके निकाले हो तो फिर जो है खराबी क्या होगी दूसरा दुनिया में दूसरी। बदबंध्या कीदृशी भवती, पंचतंत्र में आया कि ऐसे पुत्र को उत्पन्न करके माता यदि पुत्रवती है तो बोलो बंध्या किसे कहा जाए। निठल्ले, निरुद्योगी, बेकार के गुण रहित पुत्र को उत्पन्न करके यदि माता पुत्रवती है तो बंध्या किसे कहा जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे केवल उत्पन्न करना ही उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न करना नहीं होता है। जाते न मातुर यौवन हारिणा एतद्धि बडिशम घोरम क्लेश बाडिशिकार यतो नरकपालास्त्वाम कृत्वा पक्षन्ति कुंभिषु। एकदम हमें तो बीच बीच में गरुड़ पुराण का स्मरण आ जाता है, कभी कभी सुना था। एतद्धि बड़िसम घोरम, घोरम भयानकम, एक बर्छी है जो मछली पकड़ने वाली बर्छी है, उसी को बड़िसम बोलते हैं। पूरी दुनिया के नाक में जो है बर्छी लगी है, रूपी शत्रु है, उसने बर्छी फेंका है सारे संसार में। जैसे मछली को बर्छी फेंकते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसी सारे संसार के जीव जो हैं उस बर्छी में फंसे हुए हैं, जो है नाक में फंसे हैं सब, जो है गला फंसा है कहना चाहिए। क्लेश रूपी बर्छी फेंकने वाले ने उसको फेंका है। ये तो नरकपालास्त्वाम कृत्वा पक्षन्ति कुंभिषु, और वो खरीद करके जो है नरकपाल को बेचेगा, यमराज के दूतों को जो है बिक्री करेगा, वहां उसकी बिक्री होती है। कृत्वा खरीद करके ले जाएंगे, कुंभिषु पचंती, कुंभिपाक आदि नरकों में जो है तुम्हें पकाएंगे। इसकी तैयारी चल रही है, बर्छी में सब लोग फंसे हैं जो है सो। अब वैदिक परंपरा के उपासक महाभारत का स्मरण कर ले। अस्मिन् महामोहमये सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता। स्पष्ट हो कि काल जो है प्राणियों को पका रहा है संसार में। बहुत मोह रूपी कढ़ाई है, सूर्य रूपी अग्नि जलाया है, रात और दिन रूपी ईंधन लगाया है, मास और ऋतु और दिन, तिथि बार नक्षत्र आदि के करछुल से घोंट रहा है। सारे प्राणी उसके दाल चावल हैं, घोंट रहा है काल पुरुष, और पक रहा है, खा रहा है, कोई कोई कच्चे खा रहा है, सब खत्म हो रहा है। इस लीला चल रही है संसार में, वैदिक परंपरा के ग्रंथ ने बताया। बौद्ध परंपरा में देखिए, एतद्धि बड़िसम घोरम क्लेश बाडिशिकार्पितम यतो नरकपालास्त्वाम कृत्वा पक्षन्ति कुंभिषु। कुंभिषु कुंभिपाकादिषु नरकेषु पक्षन्ति, पकाएंगे तुमको, खाएंगे जो है। जा गए अब जो है। स्तुतिर यशोथ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे। स्तुति चाहते हो, यश चाहते हो, सत्कार चाहते हो, अपने ही मन को बोल रहे हैं बोधिसत्व जी। स्तुति चाहते हो, यश चाहते हो, सत्कार चाहते हो, इससे क्या होगा? तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। कोई स्तुति कर देगा 1 घंटा कि पुण्य क्षीण होगा कि बढ़ेगा? या तो आयु की वृद्धि होगी, 50 साल में जाने वाले हैं तो 80 साल हो जाएगा प्रशंसा सुनते सुनते। न पुण्याय न चायुषे, स्तुति से, यश से, सत्कार से न तो तुम्हारा पुण्य वृद्धि होगा, पुण्य वृद्धि होगी, न तो आयु बढ़ेगा। न बलार्थम न चारोग्य, न तो शरीर में शक्ति आएगी। नहीं तो एकदम 90 वर्ष के वृद्ध को प्रशंसा सुना सुना करके खड़ा कर देते हैं हम लोग जो है सो।
चलना शुरू करता, न तो ताकत बढ़ती है, न तो आरोग्य ही होता है, बीमार ठीक हो सकता है। न च काम काय सुखाय, इसी प्रकार जो है उस पर, लेकिन तुम तो उसी के फेर में पड़े हो जो है। जब तक प्रशंसा न सुने तब तक जो है सो खाना न पचे। स्तुति रे यशोथ सत, क्या बढ़िया है, गंभीर। मान लीजिए कि इसकी व्याख्या लंबी हो सकती है, क्योंकि अब धारा चल रही है बहुत, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। ऐसे ही 21वां दिन हो गया है, 1 महीने का टारगेट रखा गया था, वो डेट भी बीत गया। स्तुतिर यशोथ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे न बलार्थम न च आरोग्ये न च काय सुखाय ते, तुम्हारे किसी भी प्रकार के सुख के लिए वो नहीं। एतावांश्च भवेत् स्वार्थो धीमतः स्वार्थ वेदिनः मद्यतादिसेव्यं स्यान् मानसं सुखमिच्छता। इधर रहेगा कि मन प्रसन्न रहेगा थोड़ा सा, तो ऐसे ही प्रसन्न रखना है तुमको पागलपन से, तब तो फिर मद्य द्युतादि सेव्यम स्यात्, एक बोतल पी लो जो है एकदम मस्त रहोगे उसी में जो है। या तो द्युत क्रीड़ा करो बैठ करके, उसमें भी आनंद आएगा। केवल मानसिक सुख तुमको चाहिए तो कहीं से भी मिल सकता है जो है। केवल स्तुति यश और प्रशंसा से ही लेना जरूरी है, कहीं से भी ले सकते हो। यशोर्थम हारयन्त्यर्थम आत्मानं मारयन्त्यपि, क्योंकि संसार का खेल देखिए कि बहुत से लोग यश के लिए जो है अर्थ लुटाते हैं, पैसा लुटाते हैं, बहुत लाखों करोड़ों लुटा देंगे, नाम हो। और आत्मानं मारयन्त्यपि, अरे अपने को खतरे में डाल देते हैं, कहीं कहीं अपने को समाप्त भी कर देते हैं, इससे यश हो जाए। इतने खतरा खतरा कार्य करते हैं, भयानक भयानक, कि मृत्यु तक हो जाती है उसमें जो है। किम अक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य च तत्सुखम, तो क्या प्रशंसा के जो अक्षर आते हैं उधर से, क्या वो अक्षर खाओगे? जितने अक्षर उच्चरित होंगे वहां से जो है प्रशंसा आएगा, वाह 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 वाह, एक से एक विशेषताएं जो नहीं है वो बताई जाएंगी। तो सब अक्षरों को जमा करके भोजन करोगे, कम से कम भोजन का आनंद तो होता, खाने लायक भी नहीं है। मृते कस्य च तत्सुखम, फिर चले जाओगे शरीर छोड़ के, फिर वो सुख किसको मिलेगा जो है? तुम तो चले जाओगे, जब तक थे तब तक गदगद थे जो है, किसी को सुख होगा उससे? यथा पांसु गृहे भिन्ने रोदित्यार्तरवम शिशुः तथा स्तुति यशोहानौ स्वचित्तम प्रतिभाति में, स्वयं को बोल रहे हैं। जैसे बाल बच्चे जो है बालू का घर बना करके खेलते हैं, लकड़ी का खेलते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं, कहीं घर गिर गया, हवा से गिर गया, कहीं ऊपर से घोड़ा आ गया, बैल आ गया, किसी व्यक्ति ने तोड़ दिया, पामसु का बने वही धूल का घर जो है। आर्तरवम शिशु रोदिति, छोटा बच्चा जो है चिल्ला चिल्ला के रोएगा कि अरे घर बनाए थे इतना बढ़िया गिर गया जो है। तथा जैसे रोता है बच्चा, उसी प्रकार स्तुति यशो हानऊ स्वचित्तम प्रतिभाति में, मेरा चित्त भी वैसा ही मालूम पड़ रहा है। स्तुति यशो हानऊ, कहीं स्तुति कम हो गई, उसकी हानि हो गई, यश कम हुआ, जितना फैलना चाहिए था उतना नहीं फैला। बहुत से लोग कहते हुए मिलते हैं कि अरे काम कर रहे हैं हम, यश हो रहा है दूसरे का,
क्योंकि यश भी छीना जाता है ना इधर से उधर से। हम गीता में कई चीजें बताए थे, निवेदन किया था कि काम करिए आप, कोई बड़ा आ जाएगा खट से अपने में दिखा देगा जो गया। तो स्वचित्तम प्रतिभाति में हमारा चित्त भी वैसा ही मालूम पड़ रहा है जैसे वो बच्चा रो रहा है। वैसे हम भी बहुत परेशान होके रोएंगे, कभी कभी सभा छोड़ के चल देंगे, कभी कभी कहेंगे कि अब इसमें दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसा संकल्प भी लेते हैं विद्वान लोग, क्योंकि स्तुति ठीक से हुई नहीं, यश ठीक से फैला नहीं। यथा क्रोधित्यार्तरवम शिशु तथा स्तुति यशोहानौ स्वचित्तम प्रतिभाति में, ऐसा मेरा चित्त लग रहा है। शब्दस्तावत अनित्यत्वाद समम स्तौतीत्य संभव। अब जो शब्द आता है उधर से माइक से आ रहा है, हम बैठे हैं मंच में तो नीचे ही बैठे हैं, अब कहीं से आ गया नाम, नाम आया, अब किसी बड़े ने ले लिया, कहीं जो है प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल ने, बड़े बड़े लोगों ने नाम ले लिया कहीं, तो आदमी एकदम चौकन्ना होकर खड़ा हो जाएगा, अरे बाप रे नाम आ रहा है। उसी में कुछ 4 लाइन की प्रशंसा आ गई, कोरोना में दान पुण्य किया है, ये किया है, बहुत से लोगों की बहुत प्रशंसाएं हुई है। पत्र आए हैं दिल्ली से, मोदी जी के यहाँ से, बड़े बड़े जो हैं रजिस्टर्ड जो है 400-500 का तो पत्र ही है। तो जिन जिन को मिला है गदगद है एकदम जो है। कई मित्र मिले, कई इतना बढ़िया सुंदर अक्षर गोल्डन लेटर लिखा हुआ पत्र मोदी जी का आ गया। अब एकदम लगता है कि अब पत्र खा जाएंगे, इतने प्रसन्न है। तो वो जो शब्द जो है अनित्य है, वो स्तुति करेगा, अनित्य शब्द है, जड़ है, असंभव, ये तो संभव है नहीं। वो जड़ पदार्थ जो है मेरी स्तुति नहीं कर सकता है। तो व्हाट इज द मैटर, क्या बात है फिर। उस जड़ आया और थोड़ा सा कान में ठोकर मारा, निकल गया। तो परः किल मयि प्रीतः इत्येतत् प्रीति कारणम, उसका भाव ये रहता है कि ये जो शब्द उच्चारित करने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, मेरे गुणों से बहुत प्रभावित है वह व्यक्ति, इसीलिए ऐसे शब्द निकाल रहा है, वह व्यक्ति प्रसन्न है, ये मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। और जड़ शब्द तो आया गया, तो जड़ शब्द जहां से निकला उसकी प्रसन्नता का अनुभव और हमारे प्रति जो भाव विद्यमान है उसका अनुमान हम कर लेते हैं शब्द से। और हम आप सभी जानते ही हैं इस जमाने में तो कैसे कैसे शब्द निकलते हैं सभाओं में, अच्छे अच्छे निकलते हैं, लेकिन सभा भरित तो रहते हैं वो सब जो है। अभिनंदन पत्र पढ़ना वहां निकलेगा, उसके बाद नीचे जाके क्या निकलेगा कहा ही नहीं जा सकता है जो है। एक विद्वान से हमने कहा संपूर्णानंद में कुछ फलाने, तो इनका अभिनंदन पत्र लिख दिया जाए क्योंकि आप अच्छे कवि हैं, विद्वान हैं। तो विद्वान मुकर गए, कहे कि भाई इन लोगों का नहीं लिखूंगा, उनको लिखने में तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, इन लोग का हम कर्म नहीं करेंगे जो है। तो समस्या हुई, फिर अपने को ही करना पड़ा जो है। कम से कम कर्मकांड ही सही तो बढ़िया बनाया गया, अपना अभिनंदन किया गया, बहुत पुरानी बात है। लेकिन एक घटना है कि उन्होंने कहा कि हम लिख भी नहीं आए, कम से कम अभिनंदन पत्र लिखने तक की हिम्मत नहीं हुई जो है, क्योंकि अच्छा लिखना अब अच्छा दिखाई नहीं दिया उनको जिंदगी में, तो कैसे लिखेंगे। तो पर किल मयि प्रीत इत्येतत् प्रीति कारणम, प्रीति का कारण वही है कि फलाना व्यक्ति मेरे ऊपर प्रसन्न है। मान लीजिए कोई
नौकरी लगाने वाला प्रसन्न हो जाए, कोई धन देने वाला तो अलग बात है, लेकिन वो ऐसे ही प्रसन्नता तो आती जाती रहती है। थोड़ी देर प्रसन्न हो गया, गायब हो गया, फिर जो है। अन्यत्र मयि वा प्रीत्या किम ही में परकीयया दिया। दूसरे की प्रसन्नता से मुझे क्या लेना देना, क्या लाभ। पूरी दुनिया हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, फायदा उसका। हमको तो जो झेलना है वो झेल ही जाना है। जो बीमारी होगी, जो कष्ट होगा, जो है, जो हमारी, और बाहर पता चल रहा है कि पूरी दुनिया खुश है हमारे ऊपर, तो उससे क्या प्रसन्न नहीं है। पूरी दुनिया भले प्रसन्न हो। तस्यैव तत् प्रीति सुखम भागो नाल्पोपि मे यतः। तो प्रसन्नता का जो आनंद आ रहा है वो तो उसको आ रहा है, मेरे ऊपर प्रसन्न हो रहा है, तो उसका आनंद का उपभोग तो वो कर। यदि मैं किसी के ऊपर प्रसन्न हूं तो जो उसका आनंद है वो मुझे मिलेगा, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा बेचारे को। इसीलिए मेरे प्रति जो संसार में प्रसन्न है उसका जो प्रीति सुख है नहीं है, उसमें सब पूरा का पूरा आनंद उसी का है। वो है परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। वो वाले संत हैं, वो गुण देखते हैं। हमारा छोटा सा गुण लेकर के तिल का, तो कहने का तात्पर्य वो प्रीति सुख उसी का है, मेरा नहीं है। तत्सुखेन सुखी त्वं चेत सर्वत्रैव ममास्तु तत् कस्मादन्य प्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम। यदि उसके सुखी होने से मेरे प्रशंसा से वो सुखी है, तो उस प्रसन्नता के ऊपर यदि मैं खुश हो रहा हूं, तो कहा बोधिसत्व ने पॉइंट पकड़ाया है, सर्वत्रैव ममास्तु तत्। सर्वत्र जो है मेरा यही भाव जम जाए कि जो जो प्रसन्न है उनकी प्रसन्नता के ऊपर हम प्रसन्न हो जाए। कस्मादन्य प्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम। दूसरे की प्रसन्नता से जो सुखी हैं उन पर सुखी होने का भाव मुझ में कैसे नहीं आ रहा है। और जैसे मेरी प्रशंसा करके दूसरे लोग बड़ा आनंद उठा रहे हैं, ये वाला जो है टेक्निक, ये पद्धति हम क्यों नहीं अपना पा रहे। हम भी तो वो चीज कर सकते थे। जब मेरी प्रशंसा करके जो है दूसरे लोग परमानंद प्राप्त कर रहे हैं, परमानंदित हो रहे हैं, तो वो रास्ता तो मेरे लिए भी खुला है कि हम भी शुरू कर दें दूसरे का गुणगान करना और दूसरे की प्रशंसा करना। हम स्वयं आनंदित होना शुरू करें, ये हमें भी तो सीखना चाहिए। तस्मात् अहम स्तुतोस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते तत्राप्येवम संबंधात केवलम शिशु चेष्टितम। तो जोड़ जाड़ के कि मैं स्तुत हूं, मेरी प्रशंसा हो गई, मेरा गुणगान हो गया करके इस प्रकार का एक भ्रमजाल जो है मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। ये शिशु चेष्टितम है। ये जैसे बच्चा जो है खिलौना टूटने पर रोता है और असंबद्ध कुछ करता है, उसी में रोता गाता है बच्चा छोटा सा, उसी प्रकार का ये हमारा भाव है कि उसकी प्रसन्नता से, उसकी प्रशंसा से जो है वो प्रसन्न हो गया मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ये बच्चे के खेल और इसमें कोई फर्क नहीं है। स्तुत्या दयस्य मे क्षेमम संवेगम नाशयन्त्यमि। ये स्तुति जो है ना, स्तुति, प्रशंसा, यश, सत्कार, ये जो है मेरी कुशलता का नाश करते हैं, क्षेम को नष्ट कर देते हैं, सहनशीलता को नष्ट कर देते हैं, मेरे कुशल संवेग को नष्ट करते हैं। गुणवत्सुच मात्सर्यम, गुणियों में मात्सर्य उत्पन्न कर देते हैं। ज्यादा प्रशंसा होने लगेगी
तो आएगा कि अरे हम तो बहुत बड़े हैं जो है सो, दूसरे लोग क्या हैं सब जो है सो, इसको क्या मिल रहा है सब। देखिए हमको जो है सो कैसे कैसे मिला है, कितने कितने बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए है। अब देखिए उसी में फूल के कुप्पा है जो है। अब इसके आगे बोलना ठीक नहीं। तो गुणवत सुच मात्सर्यम, गुणवान जनों में जो है मात्सर्य होगा, ईर्ष्या होगी। संपत कोपम च कुर्बते, क्रोध भी उत्पन्न होगा। कहा कि उस जगह तो इस प्रकार से अभिनंदन हुआ था, यहाँ जो है ऐसे हो रहा है, शब्दों का चयन ठीक से नहीं हुआ, ये है वह है। क्रोध, तो जितना बड़ा आदमी बने उतना जल्दी क्रोध, मैं किसी दिन बता चुका हूँ। और ये सभी लाइनों में, ऑफिसरी में भी, नेताओं में भी, साधु संतों तक में देखा गया है कि जितना बड़ा महामंडलेश्वर है उतना जल्दी जो है वो क्रोध चढ़ जाएगा वहां पर। जो है छोटा साधु कम क्रोध, अनुभूत तथ्य है कई ठे। तो तस्मा स्तुति स्तुत्यादि घाताय मम ये प्रत्युपस्थिता। तो स्तुति से तो हमारा नुकसान हो गया, इसीलिए अब देखता हूं कि हमारे स्तुति पर विघ्न करने के लिए कुछ लोग उपस्थित हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कह रहे इसी की प्रशंसा हो रही है। एक जगह सभाओं में, काशी में विद्वत सभा में देखा गया, एक विद्वान की अच्छी प्रशंसा हो रही थी, दूसरे को चिढ़ हो गया। उन्होंने माइक छीन लिया, उन्होंने फिर छीना, झपटा झपटी, कुर्ता फट गया, विभत्स स्थिति उत्पन्न हो गई। तो मूल कारण था कि एक विद्वान की कुछ अधिक प्रशंसा हो रही थी। तो समस्याएं अब क्या करेंगे, विद्वान अलग है, वो जो दोषों की लीला अलग है, वो छोड़ता थोड़े है। तभी ना इतना गंभीर बोधिसत्व को बोलना पड़ रहा है। केवल पढ़ लिख लेने से आदमी शुद्ध हो जाता तब तो बाजार का नक्शा बदल जाता। फिर जो है सो तब तो MA PhD आचार्य लेक्चरर रीडर प्रोफेसर सारे लोग जो हैं अच्छे हैं करके मोहर लग जाता है उस पर, जो है उस पर चिंतन मनने नहीं होता, कोई केस ही नहीं चलता, फिर धारा नहीं लगती उनके ऊपर। लेकिन ऐसी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। तो इसीलिए मेरी स्तुति का विघात करने के लिए जो उपस्थित हैं, जो खंडन करने के लिए उपस्थित हैं, जो निंदा करने के लिए उपस्थित हैं, अपाय पात रक्षार्थम प्रवृत्ता ननु ते मुम, वो तो हमें नीचे गिरने से बचाने के लिए उपस्थित है। ये स्तुति उति से सुनते सुनते चढ़ते चढ़ते तो हम नरक में जाते। तो अपाय पात रक्षार्थम, इस गलत रास्ते में गिरने से बचाने के लिए प्रवृत्ता ननु ते खलु, वो सब तो जो है हमारे लिए, हमें बचाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। कबीरदास जी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन पानी के, निर्मल हो तो सुहाय। कबीरा निर्मल हो तो सुहाय, ऐसे नहीं बोला होगा। ये इन्होंने बोला कि जो भी हमारे निंदक हैं वो वस्तुतः हमारे कल्याणकारी हैं, हमको बिगड़ने से रोकते हैं, और जो प्रशंसक हैं वो हमको नीचे गिरा देंगे। अभी भले जो है हम यहाँ मस्त हो रहे हैं। मुक्त्यर्थिनश्चा युक्तम मे लाभ सत्कार बंधनम, ये मोचयन्ति माम बंधात द्वेषस्ते सुकथम मम। मैं मुक्त्यर्थी हूँ, मुक्ति का अर्थी हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, निर्वाण चाहता हूँ, बोधिचित्त बोधिसत्व होकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये लाभ और सत्कार और यश आदि का बंधन तो हमारे लिए उचित नहीं है। ये तो संसार में फंसाने का चीज है, इससे तो हम फंस जाएंगे जो है सो। वो वैदिक परंपरा में कहा गया है कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा,
अभिमान सुरापानम, ब्राह्मणों के लिए कहा गया। अभिमान सुरापानम गौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत हरिम भजेत। वहां भी तो है, तो वहां यहां सब एक ही तो है, कहीं फर्क आया? लेकिन अब लोगों को वहां से बताएंगे तो घुसेगा कि हाँ यहाँ है। तो इसलिए बीच बीच में जितना स्मरण आ रहा है मैं बता दे रहा हूं। विशेष करके विद्वानों के लिए बोला गया था। अब यहाँ यही बताया कि मैं मुक्त्यर्थी हूँ, निर्वाणार्थी हूँ, बोधिसत्व बनना चाहता हूँ। मेरे लिए लाभ सत्कार और यश जो है मेरे लिए बाधक हैं। ये मोचयंती माम बंधात, लेकिन वो जो निंदक हैं मुझे बंधन से मुक्त कर रहे हैं, मुझे वैराग्य दिला रहे हैं। द्वेषस्तेषु कथम मम, फिर उन्हीं से हमारा द्वेष क्यों? उनकी वो तो कल्याण करने आए हैं, हमको समझा रहे हैं वस्तु स्थिति जो है सो, आलोचना करके मेरा कर्तव्य दिलाएंगे, वो याद दिला दे रहे हैं। तो वो तो इस माया मोह के बंधन से हमको काटने आए हैं, वास्तविकता समझाने आए हैं। द्वेषस्तेषु कथम मम, फिर हम उनके ऊपर क्यों द्वेष कर रहे हैं? बात तो बहुत गंभीर है। दुखम प्रवेष्टु कामस्य एकपाटत्वमागता बुद्धाधिष्ठान द्वेष। दुखम प्रविष्टु कामस्य ये कपाटत्वमागता, हम तो दुख में प्रवेश करने जा रहे थे, घुमा फिरा के दुख के समुद्र में प्रवेश करने के लिए तत्पर थे, लेकिन उसमें कपाट बन के, दरवाजा द्वार बन के रोकने के लिए वो उपस्थित हो गए। ये कपाटत्वम आगता, दुख में घुसने से रोकने के लिए दीवार बन के खड़े हो गए। बुद्धाधिष्ठान, जैसे भगवान बुद्ध जो है सभी जीवों को रोकने के लिए जो है खड़े हो गए, समझाया सारे संसार को। द्वेषस्तेषु कथम मम, अब तो बड़ा कल्याण करने आए हैं जी। द्वेषस्तेषु कथम मम, उन्हीं से हम द्वेष करें, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पुण्य विघ्न कृतो नेत्यत्र कोपो न युज्यते क्षंत्या समम तपो नास्ति। पुण्य कार्य कर रहा था, इसलिए इसने आकर के खराब बोल करके मेरे पुण्य में विघ्न किया, मेरे अनुष्ठान में विघ्न किया, इसीलिए मैं इसके ऊपर क्रोध कर रहा हूं। ऐसे करके क्रोध को जस्टिफाई करना चाहे तो करो, ऐसा मत करो, क्योंकि क्षंत्या समम तपो नास्ति। जिस क्षंति पारमिता का साधन कर रहे, साधना में, जिसकी साधना में लगे हो, उससे बढ़ करके कोई तुम्हारा तपस्या नहीं है, तुम्हारी तपस्या नहीं है, पुण्य नहीं है। इस समय क्षंति पारमिता का साधन कर रहे हो इस समय जो है, और क्षमता को सिद्ध करने का साधन उपस्थित हुआ। कोई आके तुमको खराब बोले ही नहीं, तुम क्षमा करो ही नहीं, सभी लोग प्रशंसा करें, तो कहां से क्षंति पारमिता होगी? क्षंति, क्षमा, फॉरगिवनेस, माफ करना, ये जो भाव है उसमें जो सिद्ध होना है तुमको, तो कोई खराब बोलने वाला आया ही नहीं, गाली दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो कहां से तुम्हें जो है सो फिर सिद्धि होगी? उसमें क्षंति पारमिता में कैसे पास होगे? प्रशंसा सुनने से तो पास होंगे नहीं इसमें। तो तुम्हारी तपस्या को सफल करने के लिए न आया है ये तो कहां पुण्य विघ्न किया है? पुण्य विघ्न कृतो नेत्यत्र कोपो न युज्यते क्षंत्या समम तपो नास्ति नोन्वे तत्तदुपस्थितम्। अथात्मदोषेण न करोमि क्षमामिह
मयि वात्र कृतो विघ्न पुण्य हेताव उपस्थिते। अब एक प्रसंग देखिए और गंभीर आया। अब क्षमा नहीं कर पाया मैं आत्मदोष से, अभी साधना पूरी हुई नहीं है, बोधिचित्त लेकर के बोधिसत्व के रास्ते में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आकर ने किसी ने आकर के अभद्रता किया, कुछ खराब बोला, तो आत्मदोष मेरा समाप्त हुआ नहीं था, तो लेके दौड़ पड़ा, कुछ दंड दिया, जैसे का तैसा जवाब दे दिया, पूरा का पूरा बराबरी कर लिया, ठीक है, क्षमा नहीं किया। मयि वात्र कृतो विघ्न पुण्य हेताव उपस्थिते। तो विघ्न करता तो हम हुए, क्योंकि पुण्य का हेतु उपस्थित था मेरे सामने। उसको क्षमा करते तो क्षमती पारमिता में सिद्धि हमको मिल जाती, सिद्धि का हेतु उपस्थित होता, लेकिन हम टेंशना करके झगड़ा कर दिए, ही पुण्य विघ्न किया न कि उसने। मयि वात्र कृतो विघ्न पुण्य हेतौ स्थिते। बिना नास्ति यस्मिंश्च सति विद्यते एव कारणं तस्य स कथम विघ्न उच्यते। यो ही येन बिना नास्ति, जो जिसके बिना नहीं बन सकता है, यस्मिंश्च सति विद्यते, जिसके होने पर जो सिद्ध होता है। जैसे किसी अभद्र घटना के बिना शांति का परीक्षण नहीं होगा, कुछ खराब परिस्थिति आए बिना शांति का परीक्षण नहीं हो सकता है। उपस्थित होने पर ही शांति का परीक्षण होगा। मंत्रिमंडल में जब संकट आएंगे, मंत्री लोग लगेंगे इस्तीफा देने इधर से उधर से, तब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की, गृह मंत्री की बुद्धि का पता चलेगा कितनी बुद्धि है, अब क्या करते हैं। जो पूरा बहुमत है, कहीं कोई इस्तीफा ही नहीं दे रहा है, तब क्या बुद्धि की जरूरत है, वहां चलाते रहे। विप्लव हो जाए सारा का सारा, उस समय जो संभाल ले, तब कहा जाएगा कि ये चाणक्य है, ये बुद्धिमान है। तो जिसके होने पर जो होता है, जिसके न होने पर जो नहीं होता है, स एव कारणम तस्य, कारण है, माने जो खराब व्यवहार ही क्षमा का कारण है, उसी से क्षमा फलीभूत होती है और हमारी क्षमती पारमिता सिद्ध होती है। स कथम विघ्न उच्यते, उसको कहें, उसे हम कैसे विघ्न कहें, क्योंकि बिना उसके तो हमें सिद्धि नहीं होगी। प्रॉब्लम कहीं नहीं आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी कभी प्रॉब्लम भी जरूरी है, हाथ की सफाई जरूरी है। बंदूक, पिस्तौल, तोप इत्यादि कभी कभी चलते रहने चाहिए, जिससे उसको भी अभ्यास चाहिए ना, अभ्यास बनेगा उसका जो है। इसीलिए वो बीच बीच में अभ्यास चलता है उसका, जो युद्धाभ्यास किया जाता है, थोड़ा सा जो है रिसाइकलिंग होती रहे उसकी, जो है सो सैनिकों के दिमाग में भी बना रहे, हथियार भी ठीक ठाक रहे सब जो है। और मान लीजिए 10-20 साल तक जो है वो आया, न तो फाइटर उड़ा, न तो बंदूक पिस्तौल चले, कुछ नहीं चले, जंग खा जाएगा। मौके में चलाएंगे, चलवे नहीं करेगा वो जो है। तो उसी प्रकार अभ्यास चाहिए शांति का भी, छोटे से प्रारंभ करके बड़ी बड़ी वस्तु पर शांति का उत्पन्न होना चाहिए। ये सभी धर्मों में इसकी बात आती है। ये बोधिसत्व की बात का वर्णन है, लेकिन इतना गंभीर, इसके लिए पूरा अध्याय यहाँ दिया है, शांति पारमिता दिया है। तो यहाँ तो विस्तरेण वर्णन है इसमें तो। लेकिन हमने देखा है कि कहीं कहीं बाइबल में भी इस तरह की बात है, क्षमा करो करके बहुत लिखा है जो है। चाहे जहाँ का प्रभाव पड़ा है वो लिखा है। और कभी कभी वो लोग जो है इसका उदाहरण भी थोड़ा मोड़ा दे देते हैं, उदाहरण दिखा देते हैं। कोई पति की हत्या हो गई तो
पत्नी घोषणा कर देती है कि मैंने क्षमा कर दिया, वो अपने से नहीं है, वो उसका असर है, वहां से सुन रखा है तो कम से कम एक संदेश जाता है उससे, जो क्षमा कर दिया, जो कुछ अभ्यास है। लेकिन अब यहाँ तो जबरदस्त है पूरा का पूरा। स एव कारणम तस्य स कथम विघ्न उच्यते, उसे विघ्न नहीं कहा जा सकता। नहीं कालोपपन्नेन दान विघ्न कृतोर्थिना न च प्रव्राजके प्राप्ते प्रव्रज्या विघ्न उच्यते। कालोपपन्नेन अर्थिना दान विघ्न कृता न, कोई याचक आया और हम दान देने के लिए तत्पर थे, हमें इच्छा थी कि जो है कोई आता तो मैं दान देता उसको। जो है कभी कभी हम लोग के गृहस्थों के ऐसे ऐसे अवसर आते हैं, कभी ग्रहण का दान अलग करके रखा जाता है, कुछ रखा जाता है, पूजा पाठ हम लोग सोच के बैठते हैं कि जो है कोई आ जाता दे देते, तो उसी समय कोई अर्थी आ गया तो ये नहीं माना जा सकता कि इसने तो दान में काम नहीं किया, अभी तो सहयोग किया। प्रव्राजके प्राप्त उच्यते न, और माने सन्यासी प्राप्त हो गया तो प्रव्रज्या में कोई विघ्न उपस्थित वो नहीं करता है। इसी समय प्रव्रज्या आ गया तो और सहयोग किया। अब हम जो है क्षमती थे, आकर के कुछ पिड़काया, उसने कुछ क्रोध उत्पन्न कराया और हलचल हम में हुई नहीं, तो क्षमती पारमिता सिद्ध हो गई। यदि वो नहीं आता तो ये सिद्धि का कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर हमको प्रमाण पत्र ही नहीं रहता इसका, जो है फिर सिद्ध नहीं होता। सुलभा याचका लोके दुर्लभास्तोपकारिणः, ये तो मेन पराधस्य न कश्चित अपराध्यति। क्या बात है, बहुत संसक तो सुलभ है, मांगने वाले बहुत मिल जाएंगे जहां तहां, जो है सभी देशों में देखा गया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया, सभ्य तरीके से मांगते हैं, लेकिन याचक सुलभ है, लेकिन अपकारी दुर्लभ है। क्योंकि हम तो अपराध किए नहीं, सीधे साधे ठीक ठाक रास्ते से चल रहे हैं, तो हमारे प्रति खराब सोचने वाला व्यक्ति दुर्लभ है संसार में। कहीं कहीं लाखों करोड़ों में एक मिल सकता है कोई न कोई, बड़े सौभाग्य से मिलेगा वो, जो है सो। तो हमें सिद्धि प्राप्त न हो फिर शांति पारमिता में। याचक तो बहुत सुलभ है, जहां तहां दान की सिद्धि तो हो जाएगी, सब हाथ फैलाए बैठे हैं, जहां तहां दान करिए, अब दान पारमिता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन शांति पारमिता में तो कोई अपकारी चाहिए, आपका बुरा करने वाला चाहिए, और आपका बुरा करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हम सबकी सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया से कर रहे हैं, तो जो भी आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है। दुर्लभास्तोपकारिणः, अपकारी दुर्लभ है। अतो कश्चित अपराध्यति, क्योंकि हम अपराध करते नहीं है, इसलिए हमारे साथ कोई अपराध का व्यवहार करता नहीं है। इसलिए दुर्लभ चीज है, कहीं मिल गया तुरंत तो उसका स्वागत होना चाहिए कि ये आया सिद्ध कराने के लिए। क्या बात। अश्रमोपार्जितस्तस्माद् हट्टे निधिरिवो स्थितः निगृहे, तस्माद् गृहे निधिरिवो स्थितः बोधिचर्या स्पृहणीयो रिपुर्मम। बहुत ऊंची बात आई है। अश्रमोपार्जित, बिना मेहनत के आ गया,
दूसरे को बुलाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, अच्छे लोगों को बुलाने में। गृह स्थितः, ये तो ऐसा आया कि जैसे घर के अंदर नाली साफ करते समय खजाना निकल गया, असरफी से भरा हुआ घड़ा निकल गया जो है अपने घर के आंगन से। अच्छा, बहुत से लोगों के यहाँ निकलता भी है बिना मेहनत के। बोधिचर्या सहायत्वात्, बोधिचर्या में सहायक के रूप में हुआ। तो स्पृहणीयो रिपुर्मम, जो रिपु है, जो शत्रु है, बहुत स्पृहणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है, बड़ी कृपा करके उपस्थित हुआ है, क्योंकि बोधिचर्या में सहयोग पहुंचाने के लिए उपस्थित हुआ है। ये अचानक घर के अंदर उपस्थिति के समान है, बिना श्रम के मिला है, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। स्पृहणीयो रिपुर्मम मया तस्मात् देतम क्षमा फलम, ये जो क्षमा का जो फल है, ये केवल मुझे केवल अकेले नहीं मिलना चाहिए, इसे भी आधा मिलना चाहिए। ये बिना ये काम सफल नहीं होता। ये नहीं रहता तो मैं क्षमा नहीं करता, क्षमा नहीं करता तो ये फल उत्पन्न नहीं होता। तो हमने क्षमा किया तो क्षमति पारमिता रूपी फल मुझे प्राप्त किया। इसमें ये सहायक बना, 50% इसका योगदान है, 50% मेरा योगदान है। मया चानेन चोपात्तम तस्मात् एतम क्षमा एतत् क्षमा फलम एतस्मै प्रथमम देयम। इसीलिए 50% भाग पहले इसे समर्पित करना चाहिए। एतत् पूर्वा क्षमा यतः, क्योंकि क्षमा की शुरुआत इसी से हुई है। यदि ये कुछ अभद्रता नहीं करता तो क्षमा का प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए व्यक्ति भी हुई है, इसलिए उसका भाग, उसका अंश पहले जो है उसे मिलना चाहिए, तब बचा हुआ अंश मुझे मिलना चाहिए। मया चानेन चोपात्तम तस्मात् एतत् क्षमा फलम एतस्मै प्रथमम देयम एतत् पूर्वा क्षमा यतः। इसी के साथ साथ इस पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद भी पुनः फिर हम सभी को अतल में आना पड़ता है, क्योंकि अब इतना सुनने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद जिसके ऊपर कुछ असर न करे तो फिर वो बहुत महान व्यक्ति माना जाएगा। सहयोगी अथवा पशु, उसके पास पहले से ऐसा तत्व विद्यमान रहेगा, नहीं तो दूसरा वो पशु रहेगा जिसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। लेकिन हम लोग जैसे जो सामान्य जीव हैं उन पर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये चिंतन की पराकाष्ठा है, ये बोधिसत्व की महिमा है, बोधिचित्त की कथा है। अब हम सभी इसमें श्रद्धापूर्वक भाग ले रहे हैं, इसका निष्ठा से। कई हमारे सम्माननीय मित्रगण, आचार्यगण, प्रोफेसरगण, आधुनिक शिक्षा में दीक्षित प्रोफेसरगण ग्रंथ लेके बैठे हैं, डाउनलोड करके, नेट से डाउनलोड करके, बोधिचर्या अवतार का उद्घाटन करके सामने रख तब इसका श्रवण कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी संख्या है जिससे संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वो भी बढ़ रहा है, संस्कृत भाषा का बढ़ रहा है, बौद्ध दर्शन का ज्ञान भी बढ़ रहा है, तत्व भी बढ़ रहा है, चिंतन मनन भी बढ़ रहा है। माने लाभ ही लाभ है। इसलिए आप सभी श्रोताओं को पुनः एक अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। पुनः फिर नियमानुसार एक दिन विराम के बाद परसों उपस्थित होंगे, और यदि कोई बहुत बड़ा ही व्यवधान आता है तो बीच में हम विश्राम लेते हैं, नहीं तो एक दिन विराम कर फिर जो है इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।